और चलिए इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, सीधे श्याम सुंदर के पास ही हम चलेंगे। श्याम सुंदर, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ हालात, अपडेट क्या कुछ? जी अबू हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि जो ये सुबह 3 बजे का जो वाक्य है, इसमें जो रत्नोचक एरिया आर्मी कैंट है, वहां पे कुछ संदिग्ध 2 लोगों द्वारा आर्मी गेट पे खड़े संतरी को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। फिर संतरी द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में संतरी द्वारा भी फायरिंग की गई। उसके बाद ही जो 2 संदिग्ध लोग थे वो भागने में कामयाब रहे। उसी टाइम आर्मी ने मोर्चा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभालते हुए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया और पूरे इलाके की सुबह 3 बजे से ही सर्चिंग जो पूरे इलाके में चल रही है। बिल्कुल श्याम सुंदर, क्या इस सर्च ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ अब तक कुछ लगा, कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं, अभी तक सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कुछ नहीं लगा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो रत्नोचक एरिया जो आर्मी कैंट है, उसके पीछे ही एक बड़ा घना जंगल है, जिस सिक्योरिटी फोर्सेस अंदाजा लगा रही है कि इसी जंगल में वो संदिग्ध छुपे होंगे और उसी जंगल को तलाशा जा रहा है। सुबह जिस तरह अंधेरा था, सुबह 7 बजे तक घना अंधेरा था, सर्दियों का टाइम है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस में अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं है। अभी सुबह से 7 बजे से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो जंगल में घुस चुके हैं और अंदर सर्चिंग चल रही है, जिसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, एसओजी को तैनात किया और पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी उन संदिग्ध को ढूंढा जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। बिल्कुल श्याम, आप नजर बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर हम इस पूरे मामले पर अपडेट लेंगे। तो अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए, हालांकि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात के तहत मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर व फिक्र करेंगे। वाज़ेह है कि मन की बात का ये 51वां एपिसोड होगा। मन की बात सुनने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के बीजेपी दफातर में खास एहतमाम किए गए हैं। तो वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के साथ वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह भी होंगे। पीएम मोदी यहां कई अहम मंसूबों का आगाज करने वाले हैं। 3 जज़ायर के नाम भी तब्दील किए जाएंगे। गौरतलब है कि सुभाष चंद्र बोस ने 75 बरस कबल अंडमान में आजाद हिंद का परचम बुलंद किया था, जिसकी याद में आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी पोर्ट ब्लेयर में इसी मकाम पर 150 फुट ऊंचा तिरंगा लहराएंगे। सुभाष चंद्र बोस की याद में कई तकारीब का भी इनेकाद किया जाएगा। तो दूसरी जानिब दिल्ली में नेता सुभाष चंद्र बोस की याद में 75 रुपये का यादगारी सिक्का भी जारी किया जाएगा। और चलिए इन्हीं खबरों पर और बातचीत करेंगे। पवन हमारे नुमाइंदे दिल्ली से राज तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, आज का दिन हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम है। सुभाष चंद्र बोस को आज मुल्क याद कर रहा है। दिल्ली में क्या कुछ आज खास होने वाला है राजधानी में? देखिए, सबसे पहले तो कल प्रधानमंत्री वहां अंडमान पहुंच चुके हैं कल शाम को। उसके साथ साथ आज सुबह से कई सारे कार्यक्रम पूरे दिन वहां अंडमान निकोबार में चलने हैं। सबसे पहले तो सुबह वो जो सुनामी में जो लोगों की मृत्यु हुई थी उस सुनामी स्मारक पे जाएंगे और लोगों को मोमबत्ती जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद में वो जो सेलुलर सेल है उसका विजिट करेंगे और वहां से कई सारी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद में, क्योंकि आज जैसे आप बता रहे थे कि 75वीं सालगिरह है, पहली बार आज ही के दिन हिंदुस्तान की धरती पर तिरंगा फहराया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, तो उसके उपलक्ष्य में आज वो वहां से एक डाक टिकट और एक सिक्का आज जारी करेंगे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे इस माध्यम से। उसके साथ साथ वहां अंडमान और निकोबार के जो 3 द्वीप समूह हैं उनके नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम के आधार पर रखे जाएंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आज पूरे दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होना है। प्रधानमंत्री पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। यहां भी बीजेपी जो है और कई सारी जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यहां संसद भवन में आएंगी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो प्रतिमा है उसके ऊपर पुष्प अर्पित करेंगी। अन्य जगह पे कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल पवन, यानी 2019 चुनाव से पहले एक तरह से अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का अंडमान निकोबार का दौरा काफी अहम है और उससे पहले दिल्ली में जिस तरह की आज जो प्रोग्राम होने वाले हैं उससे भी कहीं ना कहीं एक तरह से सुभाष चंद्र बोस के नाम एक तरह से मानून किया जाएगा, उनके नाम किया जाएगा। आज पूरे दिन मतलब सुभाष चंद्र बोस को एक तरह से याद किया जाएगा।
जी बिल्कुल, जिस तरह से, क्योंकि जब से ये सरकार आई है तो तमाम जो शहीद रहे हैं या जिनका योगदान स्वतंत्रता दिलाने में रहा है हिंदुस्तान को, उनके लिए, उनको लेकर ये सरकार तमाम तरह के प्रयास करती रही है। उसी के लिए कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक 100 रुपए का सिक्का, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी किया सरकार ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो राजा सुहेल देव को लेकर उन्होंने एक डाक टिकट जारी किया। तो जितने भी फॉरगेटन हीरोज हैं, जिनको देश भूल चुका है कहीं ना कहीं, जिनका बहुत बड़ा योगदान था आजादी के रूप में, तो उन लोगों को अपना श्रद्धांजलि ये सरकार अर्पित कर रही है। और इस सरकार का शुरू से कहना था कि एक परिवार विशेष को जो सम्मान मिलता आया है, उसकी जगह पूरे जितने भी और जो लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए तमाम काम किए, उनके लिए अब श्रद्धा सुमन ये सरकार अर्पित कर रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंडमान निकोबार दौरे पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी काफी मसरूफ रहेंगे और इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को भी उनकी 75वीं सालगिरह पर याद किया जाएगा। सभी सियासी जमातों ने मिशन 2019 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 2019 के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो कुछ रियासतों में पार्लिमानी इंतखाबात लड़ेगी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गोवा में आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर गोपाल राय ने यह भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ पोल खोल मुहिम भी शुरू की जाएगी। आम आदमी पार्टी की यह मुहिम कौमी सतह पर होगी। और चलिए इस खबर पर और बात करेंगे। नुमाइंदा निरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। निरंजन, आम आदमी पार्टी भी 2019 मिशन में एक तरह से अब उतरकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, कल राष्ट्रीय परिषद की बैठक मुख्यमंत्री आवास पे हुई बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तय हुआ कि आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो तानाशाहियों से देश से खत्म करने के लिए राष्ट्रीय धर्म को निभाने के लिए अपने हिस्से के दायित्व का निर्वहन करेगी। इसके लिए कल जो बैठक हुई राष्ट्रीय परिषद से, उसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु पर रखा गया। आने वाले चुनाव में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गोवा में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और उसको लेकर के एक संगठन की स्थिति पूरी जानकारी, एक रिपोर्ट तैयार करके पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को देंगे और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी उस पर निर्णय करेगी कि वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं। इसको लेकर के 3 बिंदुओं पर वादा किया है कि जो सत्ता में आएगी नरेंद्र मोदी सरकार, उसको लेकर के किसानों को सारा ऋण माफ किया जाएगा, उन्हें उनकी फसल का सही दाम दिया जाएगा। उसको लेकर के वो अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया। दूसरी ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर महिला सुरक्षा में जो भाजपा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई, उसको लेकर के महिला को सुरक्षा देना तो दूर की बात, उल्टा भाजपा के नेता विधायक की महिलाओं के बलात्कार के केस में पकड़े गए। इसको लेकर के वहाँ बात की चर्चा हुई। तीसरा, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नारा था राफेल घोटाले में, यहाँ जो भाजपा की पोल खोलकर रख दी राष्ट्रीय परिषद ने, भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख राफेल से संबंधित 3 प्रमुख मांगे रखी। राफेल की कीमत की बढ़ोतरी क्यों की गई? 78 साल पुरानी कंपनी को छोड़कर 12 दिन पुरानी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट क्यों दाखिल किया? इसको लेकर के बिल्कुल, यानी निरंजन 2019 में आम आदमी पार्टी भी अपने पर तुलना चाहती है, लेकिन निरंजन बड़ा सवाल ये उठता है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या महागठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी जाएगी, या जिस तरह से वो मन बना रही, या अकेले दम पर ही इन रियासतों में उतरेगी 2019 में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी विपक्ष में है। इसको लेकर के वहाँ के जो सांसद हैं, पटियाला के सांसद भागवत मान, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि पंजाब में हम विपक्ष में हैं और वहाँ हम महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वही बात है आप बिहार में देख सकते हैं। बिहार में अभी कल ही बैठक हुई, वहां जाकर के रिम्स में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया था कई नेताओं ने जाकर के दिल्ली से। उसको लेकर के बिहार में समीकरण बन रहा है। और रह गई आपके हरियाणा की बात और दिल्ली की बात। दिल्ली में जो अभी अजय माकन है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, हालांकि उन्होंने होल्ड पर है, उन्होंने रिजाइन दे दिया था, लेकिन उनकी अभी स्वीकार नहीं किया गया इस्तीफा। इसको लेकर के अजय माकन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव मैदान में जाने के लिए नाराजगी जाहिर किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसको लेकर के कई खेमा बता हुआ। पंजाब की बात करें अलग है, वहाँ आम आदमी पार्टी विपक्ष में है। दिल्ली में भी एक तरह से कहा जाए तो बिल्कुल सत्ता में नहीं है, एक भी सीट नहीं है, एक भी विधायक नहीं। बिल्कुल, यानी अभी एक तरह से आम आदमी पार्टी के सामने ये कंफ्यूजन है कि वो महागठबंधन के साथ जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का